मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो भाई, आज का टॉपिक हमारा है रक्त संबंध पार्ट 2, जिसे हम कोडेड ब्लड रिलेशन कहेंगे। इसमें आपका क्या दिया होगा, एक कोड दिया होगा जिसमें छुपा होगा एक संबंध। उसी से हम सोल्व करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन कराने का तरीका आज थोड़ा अलग होगा। पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ मेरे भाई, आज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जो पॉइंट मैं लिखाऊंगा उसे आप जब भी सोल्व करोगे तो सामने रखना अपने। कैसा भी सवाल आएगा आप उड़ा दोगे उसको। ठीक है मेरे भाई? तो शुरुआत करता हूँ कुछ बेसिक सी बातों से। एक बात तो मैंने आपको कल ही बता दी थी कि भाई, अगर आपका जेंडर दिया हो तो जेंडर क्या हो सकता है भाई आपका? तो आपने का एक मेल होगा यानी पुरुष, ठीक है, और एक आपका फीमेल होगा यानी कि महिला। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम इन्हें डिनोट करेंगे, यानी इन्हें आप बताओगे, तो आप कहोगे मेल होगा तो प्लस, फीमेल होगा तो माइनस। एक काम तो आपको जेंडर को याद रखना है। दूसरा है पीढ़ियों का अंतर। पीढ़ियों का अंतर यानी कि जनरेशन गैप, यानी हिंदी में कहूं तो पीढ़ियों का, थोड़ा सा भाई मात्रों पे ध्यान रखेंगे तो पीढ़ियों का अंतर। तो भाई, पीढ़ियों का अंतर जो है वो कैसे देखना है? अगर मैं कहूं यहां पर आप हो, यहां पर कौन है भाई? आप हो। तो आपसे ऊपर दो प्यारे लोग बैठे हैं, वो कौन होते हैं भाई? मम्मी पापा। कौन होंगे भाई? मम्मी पापा होंगे। और मम्मी पापा से ऊपर और भी दो लोग बैठे हैं, और वो कौन है भाई? दादा दादी। वो कौन होंगे भाई? दादा दादी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपसे अगर ऊपर की तरफ झांका जा रहा है, यानी मम्मी पापा को देखा जा रहा है, तो आप कितनी जनरेशन ऊपर की बात करोगे? एक जनरेशन ऊपर की बात करोगे। मैंने कहा मम्मी पापा से दादा दादी की तरफ, तो आप कहोगे यहाँ पर भी एक जनरेशन। लेकिन अगर मैं आपसे जाऊं कहाँ पर? सीधा दादा दादी पर, तो आप कहोगे यहाँ पर दो पीढ़ी का अंतर आ गया। कितनी? दो पीढ़ी। ऊपर जाएंगे तो +2, ऊपर जाएंगे तो +2 या +1। आपका क्लियर है बात एकदम? लेकिन अगर यही लोग आपको देखने लग जाएं नीचे की तरफ, कि मम्मी पापा ने आपको देखा, तो वो आप एक पीढ़ी नीचे मिलोगे, नहीं मिलोगे? और क्या होगा भाई? -1। इस बार क्या हुआ? -1। मैंने कहा दादा दादी से मम्मी पापा की तरफ जाएंगे तो -1, लेकिन अगर दादा दादी से आपकी तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? -2। कुल मिला के कहने की बात यह है, ऊपर जाओगे अपने आप को रखो। आप किन को देख रहे हो? मैंने कहा चाचा को देख रहे हैं, तो चाचा आपसे एक पीढ़ी ऊपर यानी +1। अगर आप अपने भांजे या भतीजे या बेटा या बेटी देखें, तो वो क्या दिखेंगे भाई? -1, क्योंकि वो एक पीढ़ी नीचे है सारे। क्लियर है बात एकदम? तो ये आपका क्या था भाई? पीढ़ियों का अंतर था। तो ये जनरेशन गैप, जनरेशन गैप में पुरुष को प्लस, महिला को माइनस। और अगर मैं आपसे देखूं तो ऊपर की तरफ तो प्लस में जाएंगे, नीचे देखेंगे तो माइनस में जाएंगे। जितनी पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो उतने नंबर बढ़ जाएंगे। मम्मी पापा तक +1, दादा दादी तक +2, नाना नानी तक +2, मौसा मौसी तक +1। क्लियर है बात सबको? ठीक है भाई, पढ़ूं आगे। अब आपको यहां पर कुछ बातें दी होंगी। जैसे मैं कहूं, आपको कह दे वो कि A@B, ठीक है ना? अब इस @B का मतलब वो कह सकता है कि A जो है वो B का पिता है, यानी फादर है। B का क्या है भाई? पिता है, यानी कि फादर है। तो इसका क्या मतलब निकला यहां पर? ठीक है ना? क्या मतलब निकला? A तो यहां पर है, A और B तो आपके हैं दोनों। इस को ही तो बस कह रहा है। को क्या कह रहा है भाई? पिता कह रहा है। तो मैंने यही तो कहा था कि कुछ कोड में आपके संबंध छुपे होंगे। तो यहाँ पर संबंध क्या बोल दिया उसने? उसने कहा पापा है, का मतलब। ठीक है। अब पापा, मुझे बताओ, आप अपने आप को रखो, आपसे पापा कहाँ पर है? तो आपने कहा एक पीढ़ी ऊपर है। तो एक पीढ़ी ऊपर है तो क्या कह देंगे भाई? +1। क्या कह देंगे? +1। पापा आपसे एक पीढ़ी, हमेशा अपने आप को रखना है। पापा आपसे एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे, नहीं रहेंगे क्या? तो इसलिए हमने क्या लिखा भाई? +1 लिखा। ठीक है। अब हमने कहा बात किन की हो रही है? पापा की हो रही है। तो जेंडर किसका होगा भाई? तो आपने कहा ए का होगा। और ए क्या होंगे? प्लस, यानी कि मेल। क्या यहाँ बी का जेंडर आपको पता चल पाया कि उनका बेटा है या बेटी? तो आपने कहा बी का जेंडर नहीं पता चल पाया।
तो बी का कोई जेंडर नहीं पता चल पाया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने कहा a@b, ए बी की बहन है। ए बी की क्या है भाई? बहन है। बहन कह लो या भाई कह लो, ठीक है ना। आपको इतना पता है कि दोनों का जनरेशन गैप बिल्कुल 0 होगा, यानी बराबर होगा। बहन यानी कि आपका सिस्टर। तो आपने कहा इस वक्त एट द रेट नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं लो, वरना कंफ्यूज आप हो जाओगे। हमने कहा हैशटैग। तो अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि हैशटैग का मतलब क्या है। तो आपने कहा हैशटैग का मतलब सिस्टर है। सिस्टर कहाँ होगी भाई? पीढ़ियों का अंतर कितना होगा? 0 होगा। यानी सेम पीढ़ी में है तो कोई पीढ़ियों का गैप नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो सेम है, तो इसलिए क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। और मैंने कहा आपकी जो बहन है वो फीमेल यानी महिला है, तो यानी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब ए का तो पता चल गया कि वो माइनस है यानी कि बहन है। बी पता चल पाया कि उसका भाई है या बहन? तो नहीं पता चल पाया। तो बी का जेंडर हमें यहां पर भी क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा ए आपका परसेंटेज बी है। इसका मतलब है, देखो बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा भाई। ए बी का बेटा है। बेटा यानी कि सन। क्या जाएगा भाई? सन आ गया। ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां से परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? तो आपने कहा बेटा हुआ। अब बेटे का क्या है भाई सेंस? तो आपने कहा बेटा एक पीढ़ी नीचे होगा, और एक पीढ़ी नीचे क्या है? -1। एक पीढ़ी नीचे क्या मिलेगा? -1। पीढ़ियों का अंतर क्या मिलेगा भाई? -1 मिलेगा। तो -1 मैंने यहां लिख दिया। अब बेटा है तो बेटा पुरुष यानी कि एक मेल हो गया। मेल है तो इसलिए क्या जाएगा भाई? प्लस जाएगा। क्या मुझे यहाँ पर बी का जेंडर पता चल पाया? क्या मुझे बी का जेंडर पता चल पाया कि उसकी मम्मी है या पापा? ए तो पता चल गया बेटा है, लेकिन बी का जेंडर आपको पता चल पाया कि वो बेटा है या बेटी? तो आपने कहा नहीं सर। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर भी बी का जेंडर नहीं पाया। ठीक है भाई, चलो। अब आता है आखिरी रिलेशन। हमने कहा ए आपका प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। ए बी की क्या है भाई? पत्नी है। ठीक है। पत्नी हो या पति हो, ये भी कहाँ रहेंगे भाई? सेम जनरेशन में रहेंगे। इनमें पीढ़ियों का कोई अंतर होगा? तो आपने कहा नहीं होगा। ठीक है। तो पीढ़ियों का कोई अंतर नहीं होता, 0। ठीक है ना। अब यहां से ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या रखें? तो भाई मैं बनाता हूं हल्की सी डॉटेड लाइन, ताकि एक चीज पता चल जाए कि हाँ इन दोनों में एक पति पत्नी का संबंध है। ठीक है ना। 0 रखेंगे, एक डॉटेड लाइन खींच देंगे ताकि क्लियर हो जाए कि ए इस लाइन को क्रॉस करके उधर जाएगा तो वो ससुराल में घुस जाएगा, और बी इस लाइन को क्रॉस करके इधर आएगी तो यानी कि वो भी ससुराल में आ जाएगी। इसलिए मैं इस लाइन को बनाता हूं। ठीक है। अब यहां से हमें पता चला ए पत्नी है, तो ए पत्नी है तो क्या आ जाएगा भाई? माइनस। ए महिला है तो इसलिए माइनस। लेकिन अब हमें बी का पता चला कि बी कौन है? उसका पति है, और पति है तो पति क्या होगा भाई? प्लस। तो आपने देखा इन सब में दूसरे वाले का जेंडर हमें कहीं पर भी क्लियर नहीं हुआ सिवाय पति पत्नी के। तो मतलब एकमात्र रिलेशन ऐसा है, कल भी हमने चर्चा करी थी मतलब लास्ट वीडियो में, कि उसमें आपका क्या है? उसमें आपने नोटिस करा था हमने सिर्फ पति पत्नी में ही एक संबंध पाया था जिसमें दोनों का हमें जेंडर पता चला था, बाकी किसी में नहीं पता चलता। यहां से बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है। किसको क्या क्या लिखना है ये समझ में आया। यहाँ पर पिता ना होकर माता होती तब भी आपका +1 जनरेशन था, बस जेंडर बदल जाता। यहाँ पर बहन ना होकर भाई होता तो आपका तब भी 0 जनरेशन गैप था, यहाँ पर बस प्लस हो जाता भाई है तो। बेटा ना होकर बेटी होती तो बेटी फिर से -1 रहती, लेकिन जेंडर माइनस हो जाता। ठीक है ना। यहाँ पति होता तो पति के लिए ए प्लस हो जाता और बी माइनस हो जाता। जेंडर इस मतलब जनरेशन गैप इसका भी 0 रहता। तो यहां तक कोई दिक्कत भाई? अच्छे से क्लियर। अब चलो आते हैं सवालों पर। ठीक है। सवालों में किस तरीके से आपको चीजें दी होंगी और उन पे हम कैसे सवाल को करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने 2 चीजें पढ़ी है क्या? एक तो जेंडर पढ़ा है, और दूसरा क्या पढ़ा है भाई? हमने पढ़ा है जनरेशन गैप। ठीक है। तो दोनों से हम कोशिश करते हैं सोल्व करने की। तो अब देखो, जैसे सवाल में एक बार पढ़ो क्या पूछ रहा है। उसने कहा एम का के से संबंध बताना है। इंफॉर्मेशन बाद में देखेंगे, पहले एम का के से संबंध। तो के ये रहा, एम ये रहा, यानी यहां से यहां तक की ही जानकारी लेनी है मुझे। यानी क्या कहूंगा? के -L × M,
और बताना एम का है तो इसलिए मैंने इसके बाद वाला प्लस भी ले लिया ताकि मुझे इसका जेंडर पता चल पाए। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, उसने कहा प्लस क्या कह रहा है, प्लस ये कह रहा है कि भाई यानी कि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है। तो इस प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, प्लस का मतलब ये हो गया कि जो पहले वाला ये है यानी प्लस से जो पहले लिखा है ये कौन है, एक मेल है। कौन है भाई, एक मेल है। तो मेल है तो इसका मतलब जेंडर क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब इसमें चेक कर लेते हैं कि किसमें आपका ऑप्शन में मेल कह रहा है। पुत्र की पुत्री, यानी कि इसको तो पुत्री बोल दिया भाई इसने, बताओ एम को तो ये पुत्री बोल रहा है ना, तो ये तो बात गलत हो गई, जबकि एम कौन है भाई, मेल है। उसने कहा पिता की बहन, पिता की बहन बता दिया यानी फिर से फीमेल बना दिया, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। माता का भाई, चलो होल्ड रखते हैं। भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी आपका देखा तो पत्नी फिर से क्या बता दिया भाई, पत्नी को फिर से इसने क्या बताया, फीमेल बता दिया, जबकि एम हमारा क्या है, मेल है। एम हमारा क्या है मेरे भाई, मेल है। और मेल को यही कह रहा है कि माता का भाई। अब आपने ये चीज तो चेक कर ली कि हमें सी आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या पेन पेपर उठाया, नहीं उठाया, हमने सिर्फ जेंडर से चेक कर लिया हमारा आंसर क्या था, जीडी का ही सवाल है। इसलिए कह रहा हूं हर जगह डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। यहां पर आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता कतई नहीं है मेरे भाई। जैसा समझाऊंगा उस तरीके से करना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में आपको जब चारों के चारों ऑप्शन में डायग्राम बनाने को कहेगा तो समय थोड़ी ना है आपके पास इतना। बताओ क्या घड़ी रुक जाएगी, नहीं रुकेगी ना, वो तो बराबर चल रही है मेरे भाई। तो इसलिए कह रहा हूं कि जैसे समझाऊं उस तरीके से समझना, कोशिश करना। कितना भी आप में अंदर से आ रहा हो कि नहीं डायग्राम बनेगा, हाथ को पीछे बांध लो ऐसे कि करूंगा नहीं, ठीक है ना मेरे भाई, करना नहीं है, जिस तरीके से कहूंगा वैसे करना है, ठीक है। चलो अब आपने कहा, फिर से बता देता हूं, सबसे पहले तो एम और के बीच में देखना है कहां से कहां तक है। फिर हमने पूछा कि भाई किसका बताना है, एम का संबंध बताना है, तो एम का पहले जेंडर चेक करो। एम प्लस एन का मतलब है कि एम एन का भाई है, तो अगर एम भाई है तो ये एक मेल हुआ कि नहीं हुआ। जबकि ये कह रहा है ये कौन है, डॉटर है, ये कौन है, आंट है, ये कौन है, वाइफ है, तो इन सब में तो इसे फीमेल बता दिया। जबकि हमारा एम कौन है मेरे भाई, वो एक मेल है, और मेल बताने वाला ये अंकल यानी कि यही है। समझ में आ गई बात, मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई। अगर मजा आया तो भाई आज की अटेंडेंस में लिखो पहले तो जय हिंद, ठीक है ना। अभी आपका क्या है, आने वाले 2 दिन बाद रिपब्लिक डे होगा, तो पूरा आपका, ये हमारी वीडियो कब जाएगी भाई, एक दिन पहले 25 में जाएगी भाई। तो भाई मेरे कल रिपब्लिक डे है, ठीक है ना, तो पूरा एकदम ये लिखो कि जय हिंद के नारे गूंज जाने चाहिए आज मेरे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद के नारे, कोई बढ़िया सी एकदम देशभक्ति वाली शायरी हो, ताकि एकदम अंदर से जज्बा आए, पूरा एकदम जोश आ जाए पूरा एकदम पढ़कर। समझ में आ गई भाई। तो आज की अटेंडेंस आपकी यही है, ठीक है। चलो आज मैं होमवर्क कम दूंगा, समझाऊंगा ज्यादा है भाई, ठीक। चलो दूसरा सवाल, अब देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन की नीड तो रहेगी इसमें। भाई सबको दिखाई दे रहा है, विजिबल है भाई, ठीक है। चलो अब हमने कहा यहां से ये कह रहा है, हमने क्या कहा, सवाल को पढ़ो पहले। एस जो है एम के पति का, सॉरी एम के पति के भाई की पत्नी है, इंग्लिश में भी पढ़े तो एस इज द हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, ठीक है ना। कौन है भाई, वाइफ है, कौन, एस आपका, तो इसका मतलब एस एक फीमेल है। एस कौन है भाई, एक फीमेल है, और फीमेल है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एस का जेंडर इसमें कौन बता रहा है, क्योंकि हमें कुछ ऑप्शन भी तो एलिमिनेट करने हैं, ठीक है ना। तो आपने सबसे देखा इसमें पहले वाले ऑप्शन में एस के बाद एंड लिखा हुआ है, एस एफ, ठीक है। तो एंड का मतलब क्या है, तो एंड का मतलब भाई है, कि एस एफ का भाई है। अगर ये भाई है तो ये पत्नी बन जाएगा क्या, बताओ कैसी वाहियात बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम कह रहे हैं एस स्टार, स्टार का मतलब क्या है, पत्नी, तो भाई इसे होल्ड पे रखते हैं, अभी ई वाले ऑप्शन को होल्ड पे रखते हैं, पहले जितने एलिमिनेट हो सकते हैं उतने काटेंगे। एस एंड एफ, एस एंड एफ का मतलब फिर से भाई बना दिया, तो ये बात तो गलत हो गई। एस एंड एफ तो यानी इसको भी क्या कह दिया, गलत। तो भाई बचा कौन, डी।
तो देख पा रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं ये आप ही के जीडी के सवाल हैं जो आपके पेपर में आए। आप इनसे घबरा जाते हो, नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि लेंथ देखते हो आप इनकी। इतने बड़े बड़े सवाल, सर क्या कह रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे समझो, वो कह रहा है कि आप जेंडर चेक करो, जेंडर से ही हम आपको ऑप्शन का आंसर बता दें, मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ये काम आपको करना है। कितना सरल हो गया मेरे भाई। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट लिखते रहो, मजा आ रहा है भाई। ठीक है, चलो। जेड प्लस एच, देखो जहां जरूरत होगी वहां एक्स्ट्रा भी बताएंगे, लेकिन जहां नीड नहीं है, जहां चीजों की जरूरत नहीं है, वहां उतना ही बताएंगे कि किस प्रकार पेपर में आपको सोल्व करना है। अब चाहे तो आप इसे पूरा बनाकर देख लो अगर आपके मन में डाउट है कुछ। हालांकि जब सब में उसे मेल बता रखा है, पुरुष बता रखा है, तो फिर तो वो कतई भी पत्नी नहीं बन सकता ना, तो इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, आ जाओ भाई। अगला सवाल है, वो कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में आधार पर आर का ई से संबंध बताना है। ठीक है, तो हमने देखा ई एरा आर एरा, तो चलो बना लेते हैं। ई परसेंटेज एल हैशटैग आर, और चूंकि आर का ही बताना है तो इसलिए मैंने वो प्लस भी ले लिया। ठीक है, तो प्लस क्या कह रहा है, तो प्लस देखते हैं। प्लस कह रहा है बेटी को, तो इसका मतलब आर जो है एक फीमेल है, और फीमेल का ऑप्शन इसमें बताओ कौन कौन है। तो आपने कहा चलो एक तो उड़ा, एक तो उड़ गया भाई। ठीक है ना, बाकी अब हम आते हैं, जेंडर का रोल खत्म, जेंडर के रोल से हमारा एक ऑप्शन खत्म हो गया। तो अब बात किसकी आएगी, जनरेशन गैप की आएगी। तो जनरेशन गैप देखते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है भाई, और भाई कहाँ होता है, सेम पीढ़ी पर होता है। तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 0। यही तो मैंने सिखाया था आपको, याद है कि नहीं है? ठीक है, एल हैशटैग आर, एल हैशटैग आर का मतलब क्या है, बहन, बहन है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने यहां पर देखा, हमने यहां पर क्या देखा मेरे भाई, हमने देखा ई से आर के बीच में, ई से आर के बीच में जनरेशन गैप क्या बना, तो आपने कहा 0 + 0 यानी 0 बना। चलो चेक करते हैं। मम्मी कहाँ होगी, तो मम्मी एक पीढ़ी ऊपर होगी। बेटी कहाँ होगी, तो बेटी एक पीढ़ी नीचे होगी। और बहन कहाँ होगी, तो भैया वो 0 पीढ़ी पर। तो बस यही तो चेक करना था हमें, समझ में आया? यही तो हमें चेक करना था कि वो कहाँ पर है। देखो पेपर में जब ये आएगा तो आप इतनी सारी बातें नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बस 0 और 0 माइंड में दिख जाएगी। आपने कहा परसेंटेज का मतलब क्या है, भाई यानी 0 है, इसका हैशटैग का मतलब क्या है, बहन यानी 0, तो 0 पीढ़ी का अंतर है। 0 कौन बता रहा है, सिस्टर। तो बताओ पेन पेपर भी उठा क्या, नहीं उठ रहा है मेरे भाई। वही तो मैं कह रहा हूं आपको, बार बार यही समझाऊंगा, और आज की वीडियो में यही कहता रहूंगा कि जैसा कहूंगा वैसा करते रहो बस। ठीक है, चलो अब यहां से देखते हैं इस सवाल को। एम डी का बेटा है, एम क्या है भाई, डी का बेटा है। चलो चेक कर लेते हैं। हमने कहा डी का बेटा है, तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे भाई, जेंडर को। ठीक है, जेंडर को चेक करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल गई है कि ए बी का बेटा है, ए बी की बेटी है, इस प्रकार। तो हमने देखा अगर एम जो है डी का बेटा है, तो एम एक मेल है यानी पुरुष है कि नहीं है, पुरुष है, तो इसका मतलब उसको ऑप्शन में भी पुरुष होना पड़ेगा, हाँ या ना भैया? अगर मेल है तो इसको ऑप्शन में भी मेल होना पड़ेगा। तो हमने कहा m × f, तो मल्टीप्लाई का मतलब है माँ, तो m f की माँ है, तो माँ भाई बन जाएगी, सॉरी बेटा बन जाएगी क्या, नहीं। फिर हमने कहा m × e, m अगर e की माँ है तो फिर से ये बेटा बन जाएगी क्या, नहीं। ठीक है ना, अब हमने देखा यहाँ से 2 ऑप्शन हमारे उड़ गए हैं। m डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, तो भाई तो बेटा हो सकता है। m प्लस, प्लस का मतलब बेटा, तो बेटा तो बेटा ही हो सकता है। तो हमारे ये 2 ऑप्शन हो गए। अब हम इस पे आते हैं, जेंडर का रोल खत्म, किस पर आएंगे, जनरेशन गैप पर आएंगे। तो चलो पहले वाले में चेक करते हैं। m से d के बीच में संबंध बताना था, m डिवाइड e और डिवाइड आपका d। तो बताओ इसमें आपने कहा बेटा होने के लिए m को d का बेटा होने के लिए एक पीढ़ी नीचे होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो भाई ऑप्शन में जिसमें भी -1 बन रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या है भाई, डिवाइड का मतलब क्या है, भाई यानी कि 0। ठीक है ना, हमने कहा डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, भाई यानी 0। m से d के बीच में क्या संबंध दे रखा है, 0 दे रखा है। इसका मतलब m और d तो आपस में भाई बहन या भाई भाई होंगे। अब अगर ये भाई बहन या भाई भाई है तो ये कभी बेटा हो जाएंगे क्या? तो आपने कहा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा खत्म हो गया। आंसर क्या है मेरे भाई, डी है। आंसर क्या है, डी है। देख पा रहे हो कितने सरलता से हो रहे हैं।
आप चाहो तो आपको मैं बेसिक भी बता दूं, लेकिन जहां बेसिक की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है तो वहां जरूरत भी नहीं है सीखने की यार उस चीज। ठीक है मेरे, ठीक है मेरे भाई, चले। चलो जी, अगला सवाल। आपने कहा a प्लस बी माइनस सी, इसमें जो है f का c से रिश्ता बताना है। f का किससे बताना है भाई? c से रिश्ता बताना है। तो हमने देखा c ये रहा, f ये रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने कहा c डिवाइड d स्टार आपका e और माइनस आपका f। क्योंकि हमें f का बताना है तो इसलिए हमने उसके आगे का डिवाइड भी ले लिया। डिवाइड का मतलब क्या है? माँ। तो f एक फीमेल है, तो फीमेल है तो यानी ये पता चल गया। अब फीमेल ऑप्शन सारे ही दे रखे हैं तो जेंडर का तो रोल था ही नहीं, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं जनरेशन गैप पर। हमने कहा यहां से देखो, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है माँ, तो यानी कि सी आपका क्या है? एक पीढ़ी ऊपर, ठीक। हमने कहा स्टार का मतलब क्या है? पत्नी, यानी पत्नी है आपका 0, तो ये रहा 0 लो। फिर हमने कहा माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है पिता, यानी कि +1। अब मुझे बताओ सी से लेकर एफ तक कितनी जनरेशन का गैप है? 2 जनरेशन का गैप है। कितनी जनरेशन का गैप है? 2। यानी सी जो है वो एफ से 2 पीढ़ी ऊपर है। सी जो है एफ से क्या है भाई? 2 पीढ़ी ऊपर है। तो भाई एफ जो होगा उससे 2 पीढ़ी नीचे होगा नहीं होगा? आया ना। अगर सी 2 पीढ़ी ऊपर है तो एफ सी से देखेगा तो मतलब सी जो है एफ को देखेगा तो वो 2 पीढ़ी नीचे देखेगा नहीं देखेगा? आया ना। तो बताओ भाई -2 देखना चाहिए था हमें। क्या मम्मी आपका 2 पीढ़ी का गैप रखती है? नहीं। क्या बेटी आपका 2 पीढ़ी का गैप रखती है? नहीं। क्या पत्नी आपका 2 पीढ़ी का गैप रखती है? नहीं। लेकिन बेटी की बेटी होती है कौन? धेती। धेती तो आपका 2 पीढ़ी का गैप रखती है। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। सिर्फ इतनी बात से कि 2 पीढ़ियों का अंतर है, 2 पीढ़ियों का अंतर है, सिर्फ इतनी सी बात से क्या हो गया भाई? आपका आंसर मिल गया। ठीक है, पढ़ूं आगे? चलो अगला। अगला कह रहा है कि सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, चलो अगला ये कह रहा है सवाल कि ये कुछ एक्सप्रेशन देकर एन जो है डब्लू की दादी है। एन जो है डब्लू की दादी है, तो एन ये रहा, डब्लू ये रहा सबसे लास्ट में, ठीक है। दादी है, दादी है तो 2 पीढ़ी का अंतर होना चाहिए, पहली बात तो। कितनी पीढ़ी का? 2 पीढ़ी का। और दादी है तो क्या होना चाहिए भाई आपका जो उनका जेंडर होगा क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। 2 बातें हमें यहां से पता चल गई, यानी ग्रैंड मदर है ये चीज। अब यहां से बताओ, आप चाहे चेक कर सकते हो, @ परसेंटेज परसेंटेज। @ का मतलब क्या है? माँ, और परसेंटेज का मतलब पत्नी। इसका मतलब सारे ही फीमेल है आपके, इससे तो हम जा नहीं रहे, जेंडर से हम नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे जनरेशन गैप से। तो आपने कहा इसमें चेक करते हैं पहले वाले में। @ का मतलब क्या बता रखा है? माँ। माँ क्या होगी? +1, ठीक है, ये ए ऑप्शन के हैं भाई। फिर हमने कहा दूसरा हमारा क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है पत्नी, पत्नी क्या होती है? 0, ठीक है। बराबर, बराबर का मतलब क्या है? पिता, यानी कि +1। तो 2 पीढ़ियों का अंतर जा रहा है। क्या जा रहा है भाई? 2 पीढ़ियों का अंतर जा रहा है, तो इसे होल्ड पे रखते हैं, ठीक है ना। आंसर हमारा अगर कोई और ना मिला तो ए अपने आप हो जाएगा, ठीक। फिर हमने कहा @ का मतलब क्या है? माँ, यानी कि +1। ये पावर वाला साइन होता है, इसका मतलब क्या है? भाई, यानी 0, ठीक है। और स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है आपका पति, यानी कि 0। तो इसमें तो 1 जनरेशन का गैप है, तो ये तो खत्म हो गया। सी को देखते हैं, तो सी को देखा हमने, परसेंटेज का मतलब क्या है? पत्नी, यानी 0, ठीक है। बराबर का मतलब क्या है? तो बराबर का मतलब पिता, यानी कि +1। और पावर का मतलब है भाई, भाई यानी 0। ये भी एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। डी पर आते हैं। हमने कहा परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब पत्नी, पत्नी का मतलब है आपका 0। फिर हमने कहा बराबर का मतलब क्या है? पिता, यानी कि +1। और परसेंटेज का मतलब है पत्नी, यानी कि 0। तो इसमें भी क्या हो रहा है भाई? एक ही पीढ़ी का अंतर जा रहा है। बस यही ऑप्शन है जो 2 पीढ़ी के अंतर पे जा रहा है, +1 और +1 +2। और हमें दादी चाहिए, तो दादी कहाँ मिलेगी? 2 पीढ़ी ऊपर ही मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। डायग्राम से बचाया है मैंने। अब दूसरा तरीका आपको देखने का क्या था? दादी है, दादी है तो आपको बस ये चेक करना था कि इसमें +1 वाले कौन से हैं। तो आपने कहा पापा है और मम्मी है, यही तो 2 हैं। यानी किसी ऑप्शन में या तो बराबर 2 आ जाए, या @ बराबर आ जाए, या @ आ जाए। अगर किन्हीं भी ऑप्शन में ये दिख जाए तो वो आपका हो जाएगा। आपने कहा @ है, उसके साथ बराबर भी है, @ है बराबर भी है, दोनों +1 है, तो इसे होल्ड रखते हैं। इसमें @ तो है लेकिन दूसरा @ या बराबर नहीं है, तो इसलिए कट हो गया।
इसलिए परसेंटेज में आपने कहा बराबर तो है, लेकिन इसके साथ ना एट द रेट है ना दूसरा बराबर है, तो ये भी कट हो गया। हमने कहा बराबर तो है लेकिन इसके साथ दूसरा बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे +2 बनाना है। मुझे क्या बनाना है? +2 बनाना है। तो चेक करने का तरीका ये भी होता है, लेकिन ये कब आएगा मेरे भाई? जब आप छोटी छोटी बेसिक चीजों पे अच्छे से काम करोगे। ठीक है मेरे भाई, ये सारी बातें मैं कह तो रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहो। जो जो मैं बोल रहा हूं वो सारा कुछ आपके नोट होना चाहिए, ताकि पेपर में जब आप इन्हें करो तो सबसे पहले आप ही करो। ठीक है ना, सबसे पहले आप ही करो। ठीक है, चलो नोट्स भाई, टेलीग्राम आपका चैनल है खुद का अपना, ठीक है, वहां पर जाओ बिंदास, सारे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सबको पढ़ डालो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, प्रैक्टिस भी करनी है, चीज़ें ये क्लास भी पूरी करनी है। और बहुत बच्चों का है सर 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 10 तारीख तक मैं खड़ा हूँ मैं मेरे भाई। कोर्स पूरा होगा, अच्छे से होगा, ईमानदारी से होगा, बस आप भी पूरी ईमानदारी दिखाओ। ठीक है मेरे भाई, अगला a प्लस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है। पूछ क्या रहा है? ए डी का रिश्ता पूछ रहा है, ए का डी से रिश्ता। तो ए का डी से रिश्ता पूछ रहा है, तो चलो डिवाइड का मतलब देखते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ठीक है, बताओ। तो आपने कहा डिवाइड का मतलब क्या हुआ भाई? माँ। तो डिवाइड का मतलब है माँ, तो यानी कि +1। प्लस का मतलब क्या है? बहन, बहन यानी 0। और आपने कहा मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? भाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ? भाई। तो कितनी पीढ़ियों का गैप हुआ? +1। कितनी पीढ़ियों का गैप हुआ? +1। तो भाई ए का और डी का जो संबंध होगा वो +1 पीढ़ी पर होगा। तो आप मुझे बताओ सिस्टर क्या होता है और डॉटर क्या होता है? सिस्टर यानी 0 पीढ़ी, सेम जनरेशन, और डॉटर क्या होगी? -1। दोनों का योग कितना हो गया? -1 हो गया। तो ये तो होगा नहीं, हमें क्या चाहिए? +1 चाहिए। हमें रिजल्ट क्या चाहिए? सबको जोड़ दूं तो +1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी कि जो ए है वो आपका डी से एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है, तो हमें यहाँ एक पीढ़ी ऊपर ही बनाना है। आपने कहा डॉटर है, डॉटर क्या होती है? -1। सिस्टर क्या है? 0, यानी कि इनमें अंतर कितना हो गया भाई? -1 का। तो हमें तो +1 चाहिए। पिता की माता यानी पापा भी है, मम्मी भी है, तो कितनी पीढ़ियों का अंतर हो गया? 2 पीढ़ी का अंतर हो गया। तो यानी आंसर ये भी नहीं है। तो बचा क्या आपका? डी आंसर बचा। बचा क्या आपका आंसर? डी बचा। ठीक है मेरे भाई, ये आपको बस मैं फिर कह रहा हूं इतना ही आपको करना है। लेकिन अगर किसी के मन में है कि सर इसके बेसिक भी थोड़ा थोड़ा बता दो, तो भाई आप जा सकते हो। क्या कह रहे? डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है ए जो है वो माँ है किसकी भाई? टी की। ठीक है ना। फिर हमने कहा बी जो है वो क्या है भाई? वो प्लस है आपका। प्लस का मतलब क्या हुआ भाई? प्लस का मतलब है बहन, तो बी जो है वो बहन है किसकी? सी की। फिर ये माँ थी। तो हमने कहा सी जो है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, तो भाई है किसका? डी का। तो हमें तो इसी का बताना था कि भाई ए डी की क्या लगेगी। तो भाई ये तीनों बच्चे हैं तो ये इनकी माँ लगेगी। ठीक है ना। अभी तो आपको डायरेक्ट भी दे रखा है, अभी घुमा घुमा के ऑप्शन मारेगा। ठीक है ना, तो वहां फंस जाओगे। 4 अभी मैंने क्वेश्चन कराए थे कि 4 आपके अलग अलग एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो उनमें क्या हर एक का डायग्राम बनाने बैठोगे क्या? नहीं ना मेरे भाई। तो बस आपको चीजें एक बार अच्छे सीखनी है, काम करो, ताकि आप पेन पेपर उठाने से बच जाओ। ठीक है, पी डिवाइड मल्टीप्लाई -टी। ठीक है, टी का पी से संबंध बताना है। टी का क्या बताना है? पी से संबंध बताना है। ठीक है, चलो अब हमने इस चीज को यहां पर लिख लिया। पी जो है आपका डिवाइड क्यू मल्टीप्लाई आर -m और +t। संबंध पूछा है टी का। आप मुझे बताओ m+t, m+t में मैं कह रहा हूं कि m जो है वो बेटा है, t उसका मम्मी है या पापा, पता चल पाया क्या? जब यही नहीं पता कि t का जेंडर क्या है, तो आप कैसे कह दोगे कि वो बेटा है, भाई है, पिता है, क्या है? समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन एकमात्र रिलेशन ऐसा था जिसमें दोनों का जेंडर पता चलता है मेरे भाई, वो कौन सा था? तो आपने कहा वो पति पत्नी का था। वो कौन सा था? पति पत्नी का था। तो आंसर तो मुझे डी मुझे दिख गया है कि ये जो टी है जिसका हमें जेंडर नहीं पता है, सिर्फ पति पत्नी ही एक ऐसा केस है जो आपका जेंडर बता सकता है। तो इसका मतलब आंसर तो पति पे ही जाएगा। लेकिन कैसे आया उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि डिवाइड का मतलब क्या है? माँ, तो यानी कि +1।
फिर हमने कहा मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई यानी जीरो, ठीक है। फिर हमने कहा माइनस का मतलब क्या है बहन यानी जीरो, प्लस का मतलब क्या है तो प्लस का मतलब बेटा यानी कि -1। अब बात ध्यान से समझना, आपने कहा कि पहले +1 आ जाए उसके बाद -1 आ जाए, तो इससे पहले वाला और इसके बाद वाला जो व्यक्ति होगा, इसके पहले वाला और इसके बाद वाला व्यक्ति होगा, वो आपस में क्या होगा। पहली बात मैंने कहा a+1 आ जाए, फिर 0 आ जाए, फिर -1 आ जाए, फिर b आ जाए। अब 0 जो है आपका भाई बहन वाला है, कैसा है भाई, भाई बहन वाला है, तो तब भी a और b में क्या संबंध होगा, तो बताओ मुझे, तब क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। मैंने कहा जैसे अभी हमारे सवाल में पहले +1 फिर 0 फिर 0 फिर -1 आया और b, और ये 0 0 कौन है, तो आपने कहा ये भाई है और ये बहन है, तो भाई बहन वाले यानी ब्रदर सिस्टर वाले, तो a और b आपस में क्या होंगे ये आपको बताना है। तो भाई तीनों केस में मैं कह रहा हूं +1 के तुरंत बाद -1 आ जाए या बीच में 0 0 कितने भी आ जाए, कितने भी, तो आपका जो पहला और उसके बाद वाला व्यक्ति होगा यानी +1 से पहले वाला व्यक्ति और बाद वाला व्यक्ति आपस में पति पत्नी होंगे, आपस में क्या होंगे भाई, पति पत्नी होंगे, ठीक है ना। अब हमने देखा ये दोनों जो है P और T आपस में क्या है, पति पत्नी है, पूछा तो इन्हीं का संबंध है। देखो T का P से संबंध क्या होगा, हाँ है ना, क्यों, क्योंकि पहले +1 फिर 0 फिर 0 फिर -1 मिला, तो ये वाला केस हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा बीच में 0 0 कितने भी आ जाए, तो आपने देखते ही क्या कर दिया, इन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है माँ, अगर P माँ है तो ये एक फीमेल है और फीमेल है तो ये पत्नी हुई, तो पत्नी है तो ये इसका क्या होगा भाई, पति तो होगा, इसलिए मैंने कहा था डी आपका आंसर होगा। हालांकि ये हम देखते ही आंसर निकाल दिए थे कि आखिरी वाले का जेंडर पूछ रहा है, तो आखिरी वाले का जेंडर पति पत्नी ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। समझ में आई बात, क्लियर है सबको, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, मजा आ रहा है तो भाई एक बार अच्छे से कह दो कि ढेर मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, समझ में आ गई बात। चलो ये अच्छे से नोट कर लेना, ये आपका अभी सिर्फ इस सवाल में यूज नहीं होगा, आने वाले बहुत सारे सवालों में यूज होगा भाई, ठीक है ना, आने वाले बहुत सारे सवालों को सरल बना देगा। चलूं आगे, तो जी अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन के आधार पर आपको बताना है कि जो y है वो z की पत्नी है यानी वाइफ है, ये आपको बताना है, y इज द वाइफ ऑफ z, ठीक है मेरे भाई। चलो चेक करते हैं वाइफ किस में है, तो भाई हमने सबसे पहले तो जेंडर को ही देखना है, क्योंकि वाइफ वाई अगर पत्नी है तो पत्नी है तो ये फीमेल होगी, हमने सबसे पहले किसे चेक करना है, जेंडर को। चलो हमने देखा वाई, पी आपका क्या है वाई, तो इसमें आपका अभी होल्ड पर रखते हैं, पति पत्नी वाला संबंध बने तो बात है, ठीक है ना। चलो हमने कहा वाई परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है माँ, तो इसमें भी हो सकता है। चलो वाई परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, इसमें भी हो सकता है, यानी तीनों चारों में हो सकता है। तो बी से स्टार्ट करते हैं, ए को तो बाद में रखेंगे क्योंकि वाई का जेंडर ही पता नहीं है, अगर हमारे तीनों गलत निकल आए तो हम उस पर जाएंगे। चलो आओ चलते हैं, जो हमारा ऑप्शन बी है पहले उसको देखा, वाई परसेंटेज आर प्लस के परसेंटेज जेड, ठीक है। तो हमने इसमें देखा परसेंटेज का मतलब क्या है माँ, तो माँ यानी +1, प्लस का मतलब क्या है बहन यानी 0, परसेंटेज का मतलब +1, तो ये तो 2 पीढ़ी ऊपर हो गया, पत्नी क्या 2 पीढ़ी ऊपर होती है, तो बात गलत हो गई, ठीक है मेरे भाई। अगले में आते हैं, हमने कहा वाई परसेंटेज पी हैशटैग आपका के प्लस आपका आर और परसेंटेज आपका जेड, परसेंटेज आपका जेड, तो हमने देखा परसेंटेज का मतलब क्या है भाई +1, हैशटैग का मतलब क्या है पति यानी 0, ठीक है। हमने कहा प्लस का मतलब क्या है बहन यानी 0 और परसेंटेज का मतलब +1, तो ये भी +2 जनरेशन में चला गया भाई, तो सी ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमारे पास डी ऑप्शन है, अगर वो सही निकला तो वही सही है, अदरवाइज आपका ए सही हो जाएगा फिर। तो हमने सबसे पहले देखा वाई जो है परसेंटेज पी प्लस आपका के @ आपका आर और डॉलर आपका जेड, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को क्या कह रहा है, परसेंटेज को कह रहा है माँ, तो माँ हो गया +1, प्लस का मतलब क्या है, तो आपने कहा बहन यानी कि 0, @ का मतलब क्या है भाई यानी भाई 0, और आपका डॉलर का मतलब क्या है बेटी यानी कि -1। तो आपने कुछ नोटिस करा, अभी हमने एक बात सीखी, पहले +1 लास्ट में -1, बीच में चाहे 0 0 कितने आ जाए, तो उससे पहले वाला
और उसके बाद वाला आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। अब यहां से हमें देखना था वाई, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का। तो वाई क्या है भाई, पत्नी है, सॉरी माँ है। वाई जो है माँ है, तो माई तो पत्नी होगी, ठीक है ना। अगर वाई पत्नी है जेड की, तो पूछ भी तो यही रहा है कि वाई जेड की पत्नी कौन बता रहा है, तो भाई यही तो बताएगा डी। तो आंसर क्या हो गया, डी। मैंने अभी आपको क्या कहा था, इस बात से आपके सारी चीजें हो जाएंगी। और ये आपको जो मैंने ऑरेंज कलर से लिख कर दिया है, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेपर में सिर्फ व्हाइट वाला लिखोगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जनरेशन गैप को। इसलिए कह रहा हूं डायग्राम से बच जाओगे, देखते ही आंसर आपके आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है बात। अब पढ़ूं आगे, मजा आ रहा है पूरा, चलो आ जाओ भाई। अगला है कि P का T से संबंध बताना है। हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो P एरा और आपका T एरा, चलो चलते हैं कैसे कह रहा है। तो हमने कहा P प्लस Q मल्टीप्लाई R डिवाइड S और माइनस T, ठीक है ना। माइनस क्या है, T। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा लिखते चलो। प्लस का मतलब है बेटी। बेटी कहाँ होती है, एक पीढ़ी नीचे होती है, इसलिए क्या कहेंगे, -1। और बेटी है तो ये क्या हो गई भाई, एक फीमेल हो गई, यानी कि माइनस, ठीक है। फीमेल के ही सारे ऑप्शन थे, हमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। उसके बाद हमने कहा कि भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी। पत्नी है तो यानी कि 0, ठीक है। फिर हमने देखा कि डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड का मतलब है पिता, यानी कि +1, ठीक है। क्या हो गया, +1। और उसके बाद हमने कहा, यहां तक हो गया। माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है भाई, यानी कि 0। तो आपने कहा सारी जनरेशन गैप हमारे क्या निकले, 0 निकले। क्या निकले, 0। -1 से +1 कट गया और 0 0 तो है 0। तो आपने देखा पत्नी है वो भी 0 है, ठीक है। माँ है वो +1 है। आपने कहा डॉटर है, डॉटर क्या होगी भाई, -1 होगी। और आपने कहा सिस्टर है, 0 है। अब ये दो ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि इनमें जनरेशन गैप 0 नहीं बन रहा है, हमें तो 0 बनाना है। अब वो वाइफ होगी या सिस्टर होगी, हमने कहा था या तो वाइफ का डायरेक्ट संबंध होगा, अदरवाइज आपका +1 फिर -1 ये दिखना चाहिए। क्या इसमें पहले +1 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। क्या -1 बाद में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो इसका मतलब वाइफ वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, बहन। अब यहां से एक बात और सीख लो, सारी बातें लिखवाऊंगा, बस आपकी कॉपी में होनी चाहिए वो सारी बातें भाई, तभी तो मजा है इस बात का। हमने कहा, हमने सीखा था पहले +1 हो -1 हो तो पति पत्नी, ठीक है ना। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे पहले -1 आ जाए उसके बाद +1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर यही तो है, यहाँ पर यही तो है, पहले -1 +1। तो भाई अगर ये दोनों लगातार आ गए, तो इससे पहले वाला और इसके बाद वाला कौन होंगे, तो आप कहोगे, लिख लो इस बात को, सगे भाई बहन। क्या होंगे भाई, सगे भाई बहन होंगे, यानी रियल ब्रदर सिस्टर होंगे। ये क्या होंगे आपस में भाई, रियल ब्रदर सिस्टर होंगे, यानी सगे भाई बहन। चलो पहली बात क्लियर आपको। दूसरी बात मैंने कहा, ए अगर -1 आ जाए, फिर 0 बीच में आ जाए, और 0 क्या हो, पति पत्नी वाला हो, उसके बाद +1 आ जाए, फिर बी, जैसा आपने यहां पर देखा, पहले -1 फिर 0 पति पत्नी वाला फिर +1। तो P और S आपस में भाई बहन है, P और S आपस में क्या है, भाई बहन है। और S जो है वो T का भाई है। तो अगर P S T तीनों अगर भाई बहन है, तो फिर संबंध भाई बहन वाला ही तो सही जाएगा, दूसरा थोड़ी ना चला जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे केस में भी ये आपस में क्या होंगे भाई, ये आपस में क्या होंगे, तो आपने कहा ये फिर से, तो जी लिखने से बचाते हैं अपने आप को, सगे भाई बहन होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे आपस में, ए और बी सगे भाई बहन होंगे, ये लिख लिया जी लो, ठीक। लेकिन तीसरा केस ऐसा आता है, तीसरा केस ऐसा आता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तीसरा केस ऐसा आता है, इस बात को ध्यान से समझना, कि पहले -1 आए, फिर आपका 0 आ जाए, कौन आ जाए भाई, 0 आ जाए, और फिर +1 आए। और ये 0 कैसा है, तो आपने कहा ये भाई बहन वाला है। कैसा है भाई 0, भाई बहन। ये 0 किसकी वजह से आया, भाई बहन की वजह से आया। ऊपर 0 किसकी वजह से आया था, पति पत्नी की वजह से आया था। अगर ये आ जाए, तो इससे पहले वाला और इसके बाद वाला आपस में कजिन होंगे। क्या होंगे भाई मेरे, कजिन होंगे। कुछ बातें लिखवा रहा हूं जो डायरेक्ट यूज होंगी अभी, ठीक है ना। कजिन होंगे, बस ये याद रखना, यानी चचेरे मम्मेरे फुफेरे ततेरे जो भी आप कहना चाहते हो, सारे आपके संबंध बनेंगे, लेकिन बनेंगे भाई बहन वाले,
और चाचा मामा ताऊ इन सबके, ठीक है ना। चलो, तो ये बात याद रहेगी। इसी पर हमारा ये सवाल हो गया अच्छे से। अगर पहले +1 आए बाद में -1 आए तभी पति पत्नी कहना है, लेकिन अगर पहले -1 दिखेगा तो पति पत्नी वाला संबंध नहीं बनेगा, फिर बनेगा क्या, भाई बहन वाला। इसलिए हमने पत्नी को काटा जो 0 जनरेशन गैप बना रही थी, ठीक है। चलूं आगे, लो जी अगला, अगला सवाल लो। सवाल में ही आ गया, ए डी का कजिन है। कजिन है तो कजिन के लिए सबसे पहले तो कजिन आपका जो होगा वो 0 जनरेशन पर होगा, ठीक है ना। और ए से डी के बीच में संबंध बताना है। पहले वाले में हमने देखा अगर पति पत्नी का पूछता तो मैं कह देता हाँ ए हो सकता है कि पति पत्नी हो, लेकिन कजिन में थोड़ी ना बता दोगे। आपने कहा पहले -1 है, माइनस का मतलब बेटा, माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई यानी 0, और इसका मतलब माइनस का मतलब क्या है बेटा। तो आप सोचो 2 पीढ़ी के अंतर पे कजिन होते हैं क्या, बात गलत हो गई। ए माइनस, माइनस का मतलब क्या है, तो आपने कहा बेटा है, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई यानी 0 है, और परसेंटेज का मतलब क्या है पिता यानी +1 है। अभी तो मैंने आपको सिखाया पहले -1 बाद में +1 और बीच में भाई बहन के कारण 0 पड़ जाए तभी तो ए और डी आपस में कजिन होंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमें बी आंसर दिखाई दे गया। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता आगे क्या है, जब मुझे यहाँ वो स्पष्ट चीज मिल गई जो मैं चाहता था। देखो जरा, पहले -1 फिर +1 बीच में 0 भाई बहन वाले, तो ये आपस में क्या है भाई, कजिन है। अब 0 चाहे 1 हो या कितने भी हो आपके ये कजिन ही रहेंगे, ठीक है ना। ये सगे भाई बहन अब नहीं बन सकते, ठीक। तो इसलिए हमने देखा ए और डी के बीच में, आपने कहा माइनस की वजह से बना बेटा -1, आपका मल्टीप्लाई की वजह से बना भाई यानी कि 0, आपने कहा यहां पर कौन है, तो आपने कहा परसेंटेज की वजह से बना पिता यानी कि +1। तो आप इन सब चीजों को देखते हो तो क्या दिखा आपको, तो आपने देखा ये तो कजिन बना रहा है, और सवाल में यही पूछा था ए डी में का कजिन है या नहीं है। इसमें प्लस में क्या दिख रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, माँ, तो डी ए की माँ है तो कजिन नहीं बनेगा। हमने कहा डी -ए, तो -ए में दिख रहा है कि बेटा, अगर डी बेटा है ए का तो ये भी कजिन नहीं बनाएगा, तो आंसर तो वैसे भी था। लेकिन चीजें जो हमें दिख गई, हमें आगे जाने की जरूरत थी नहीं, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अगला, पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध, चलो देखते हैं। पी का टी से संबंध बताना है, तो आपने कहा पी प्लस का मतलब है, चलो लिख लेता हूं मैं इस बात को, पी प्लस का मतलब क्या है भाई क्यू, माइनस का मतलब पी प्लस का मतलब है बेटी -1, माइनस का मतलब क्या है, तो आपने कहा भाई यानी 0, और उसके बाद डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड का मतलब पिता यानी कि आपका +1। देखो मैं इन्हें क्या कह रहा हूं, पिता दिखते हो तो अपने आप को रख के तुरंत कहा करो पापा कहाँ है, एक पीढ़ी ऊपर इसलिए +1 बोल रहा हूं, मम्मी कहाँ है, एक पीढ़ी ऊपर इसलिए +1, बेटा कहाँ है, एक पीढ़ी नीचे इसलिए -1, भाई कहाँ है 0, बहन कहाँ है 0, पति कहाँ है 0, पत्नी कहाँ है 0, सब 0 जनरेशन में है कि नहीं है, बताओ हाँ या ना। इसलिए मैं देखते ही नहीं बोल रहा हूँ, अब शुरू में यही तो सीखे हम। तो उसके बाद हमने कहा प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है बेटी, तो प्लस का मतलब हो गया बेटी यानी कि आपका -1। बेटी कहाँ होती है, एक पीढ़ी नीचे। अब जैसे ही हमने देखा, जैसे ही हमने देखा क्या कि P और S के बीच में -1 +1 और 0 भाई बहन वाला है, तो ये तो कजिन हो गए। ये कौन हो गया भाई, कजिन हो गए, ठीक है। और कजिन जो है एक पीढ़ी नीचे है ये सारे। बताओ अगर S बेटी है और P जो है S का कजिन है, तो भाई T का वो भांजा या भतीजी लगेगी कि नहीं लगेगी, भांजा भतीजा भतीजी यही तो लगेंगे ना, वो पत्नी होगी, क्योंकि जनरेशन गैप चेक करो, -1 से +1 हट गया, बचा कौन भाई -1 बचा, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे मम्मी नहीं है, एक पीढ़ी नीचे आपका माँ नहीं है, एक पीढ़ी नीचे बहन नहीं है, तो बचा तो एक ही आंसर है सी, और वो क्या है भाई, भतीजी भांजी यानी कि नीस। कभी कभी पेपर में आपको नीस भी लिखा सकता है, हिंदी में कहूं तो नीस भी लिखा सकता है, तो इस बात की भी आप चीजें याद रखो कि नीस को क्या कहते हैं, भांजी भी कहते हैं या भतीजी भी कहते हैं, ठीक है भाई। नेफ्यू को भांजा भी कहते हैं, भतीजा भी कहते हैं, ठीक। चलो अगला, अगला सवाल है P × Q, ठीक है ना, P आपका × Q, तो लिख लेते हैं चलो भाई। देखो अब ऑप्शन कैसे कैसे आने लग गए, अब यहां पर पहले आप इन्हीं का संबंध पूरा अच्छे से कर लो, तो आप डायग्राम भी बनाओगे तब भी थोड़ा सा पजल रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
तो इससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा यहीं चेक कर लो, डिवाइड s और प्लस t। ठीक, आपने कहा p का t से संबंध बताना है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पत्नी यानी कि 0। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, भाई यानी कि 0। डिवाइड का मतलब क्या है, पिता। देखो देखते रहो, डिवाइड का मतलब क्या है, पिता। पिता है तो क्या हो गया, +1। फिर हमने कहा प्लस का मतलब क्या है, बेटी यानी कि -1। ठीक है, तो पीढ़ियों का अंतर तो 0 है भाई, 0 0 और ये आपस में कट गए, तो फिलहाल क्या मिला, 0 मिला। आप बताओ, भाई क्या होता है, 0, पुत्री क्या होती है, -1, तो रिजल्ट तो -1 मिला। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया भाई, गलत। पति क्या होता है, 0, भाई क्या होता है, 0, और पुत्री क्या होती है, -1, तो ये भी आपका कट जाएगा। अब पति के भाई की पत्नी, तो यानी पति क्या होता है, 0, भाई क्या होता है, 0, और पत्नी क्या होती है भाई, 0, तो यानी ये ऑप्शन भी होल्ड पे है। भाई क्या होता है, 0, और पत्नी क्या होती है, 0, तो दोनों ऑप्शन होल्ड पे हैं। लेकिन आपने ये चीज चेक करी, आपने ये चीज चेक करी कि यहाँ पर ये पति पत्नी है, और यहाँ ये +1 और -1 से ये भी पति पत्नी है। तो भाई भाई की पत्नी का तो सवाल ही नहीं है। जब दो पति पत्नी वाले संबंध आपको दिख रहे हैं, एक तो डायरेक्ट बता रहा है और एक +1 के बाद -1 आने से ये भी तो पति पत्नी बन रहे हैं। तो आप बताओ, 2 बार पति पत्नी का जिक्र होना है आपके सवाल में, तो पति की पत्नी, तो यही तो कह रहा है। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। लेकिन किसी के मन में अभी भी डाउट है, तो मैं दोनों, मैंने कहा था मैं जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं दोनों बता दूंगा। ठीक है, तो P × Q -R डिवाइड S + T। ठीक है, अब हमने जब देखा तो ये तो +1 और -1 है। ठीक है, +1 -1 है तो ये पति पत्नी हुए कि नहीं आपस में। हमने कहा परसेंटेज का मतलब है पिता, तो R पति है किसका, T का। तो भाई T का ये R कौन है, पति है। पति का माइनस का कहने का मतलब है भाई, तो पति का ये भाई है Q, और भाई की मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पत्नी, तो भाई की पत्नी है कौन भाई, आपका P, तो भाई की पत्नी ये हो गई। तो बताओ P कौन है, T की, तो आपने कहा T के पति के भाई की पत्नी, तो T के पति के भाई की पत्नी, ये कौन ऑप्शन कह रहा है, C कह रहा है। समझ में आ गई बात एकदम। दोनों कर सकते हो, लेकिन इस पे आप अगर कमांड करोगे तो यकीन मानो इससे भी तेज होगा, क्योंकि लिखने में आपको नहीं एहसास है कि कितना समय हमें लग रहा है। ठीक है ना, चलूं आगे। लो जी, दोनों चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको। अगला है भाई, फिर P और Q का रिश्ता बताना है। तो एक सवाल मैं आज ये होमवर्क में दे दूं आपको, ये तो आपको करना होगा होमवर्क में। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सेम सवाल है, वही P और T का संबंध, वही आपको तरीका जो मैंने इससे जस्ट पहले बताया आपको। देखो कितना आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहां से ये कह रहा है कि I का F से क्या रिश्ता होगा, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और एक एक्सप्रेशन आपको ये दे रखा है, इसमें I ये रहा, F ये रहा। ठीक है ना, चलो देखते हैं। हमने कहा F डिवाइड G + H - I, और मल्टीप्लाई हम इसलिए लेते हैं I का जेंडर चेक करने के लिए। हालांकि जेंडर इसमें जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत है। 2 ऑप्शन ये कट जाएंगे और ये उठ जाएगा, बहुत बढ़िया यार। मतलब ऐसे ऑप्शन की तो मैं तलाश में रहता हूँ। I × आपका J, तो I J का क्या है, भाई है। अगर I भाई है तो ये एक मेल हुआ कि नहीं हुआ, और हमें यही तो बताना है I का संबंध F से, तो I एक मेल है तो वो पत्नी नहीं होगा, वो पत्नी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन तो कट गए भाई। तो बचा क्या, पिता या पत्नी का भाई। अब चलो चेक करते हैं यहाँ आपका जनरेशन गैप। ठीक है, चलो आ जाओ। हमने कहा डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है बहन, और बहन है तो 0। हमने कहा प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब बेटा है, बेटा यानी कि -1। माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है आपका पत्नी यानी कि पत्नी 0। आप मुझे बताओ F और I के बीच में जनरेशन गैप कितनी है, तो आपने कहा एक जनरेशन की कमी है, मतलब एक जनरेशन कम है। F एक जनरेशन छोटा है किससे भाई, I से। तो अगर मैं उल्टे देखूं तो I जो है वो F से एक जनरेशन ऊपर होगा नहीं होगा, हाँ या ना कर दो इस बात से। अगर I एक पीढ़ी ऊपर है तो हमें बस वही तो चेक करना है, पिता जो होते हैं वो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। चलो अभी होल्ड पर रखते हैं। पत्नी का भाई, तो पत्नी भी 0 और भाई भी 0, तो यानी ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, मतलब ये ऑप्शन तो कट हो गया। तो आंसर क्या हो गया भाई, सी हो गया। ये 2 ऑप्शन पहले कट हो गए थे, ये भी गलत हो गया, और आपका बचा क्या, सी बचा। तो आंसर क्या है, पिता। आंसर क्या है, पिता। आपने क्या चेक करा, जैसे ही मेल देखा तो मेल से 2 ऑप्शन उड़े,
पहली बात। फिर आपने जैसे ही जनरेशन गैप लिखा तो जनरेशन गैप से पता चला एक पीढ़ी का अंतर है, और एक पीढ़ी का अंतर पिता बता रहा है, ना कि ये तो सेम पीढ़ी में है, पिता का भाई यानी सॉरी पत्नी का भाई यानी साला, ठीक है ना, तो वो चीज आ गई। चलो अगला भाई, पी का टी से क्या रिश्ता है, समझ में तो आ रहा है भाई सबको, ठीक है। पी का टी से क्या रिश्ता है, पी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यू, तो भाई मुझे बताओ मल्टीप्लाई, चलो लिख लेते हैं पी का टी से रिश्ता क्या है। GD 25 ने तो मुझे लगे पी और टी का साथ ही नहीं छोड़ा। पी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर डिवाइड एस माइनस टी, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माँ, तो माँ है तो भाई एक पीढ़ी ऊपर, ठीक, चलो, और है तो ये फीमेल, ठीक है ना, हालांकि सारे ऑप्शन फीमेल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब इसमें भाई है यानी 0। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब पत्नी है यानी कि ये भी 0। फिर हमने कहा माइनस का मतलब क्या है, पिता है यानी +1। आप मुझे बताओ पी से टी तक टोटल जनरेशन गैप कितना है, 2 पीढ़ियों का अंतर। 2 पीढ़ी में सिस्टर नहीं होती, वाइफ नहीं होती, मदर नहीं होती, लेकिन मम्मी की माँ नानी जरूर होती है। मम्मी की मम्मी कौन, यानी कि नानी जरूर होती है 2 पीढ़ी में, तो आंसर मिल गया हमें, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला, ए डिवाइड बी एंड सी, तो चलो लिखते हैं ए आपका, सॉरी डिवाइड कर रहा हूं, ए परसेंटेज बी एंड सी #D @E, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें कह रहा है कि बी का ई से संबंध बताना है, चलो कोई बात नहीं, हमने सारा लिख लिया। एंड आपका क्या है, तो एंड आपने देखा यहाँ पर, जैसे चेक करते हैं, एंड का मतलब है पति, पति का मतलब यानी कि 0, और 0 है तो ये हो गया। और दूसरी बात ये हमें पता चल गया, ये मेल तो ये फीमेल, ठीक है। चलो हमने कहा इसके बाद हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब बहन यानी कि 0, ठीक है। और @ का मतलब क्या है, बेटी यानी -1। आप मुझे बताओ एक पीढ़ी नीचे है, बी जो है ई से एक पीढ़ी नीचे है, क्या है भाई, एक पीढ़ी नीचे है, तो एक पीढ़ी नीचे में कौन है इसमें, तो आपने कहा ब्रदर नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता, अब सन इन लॉ या दामाद। अब इसके लिए एक काम की बात समझना, फिर से पेन कॉपी तैयार रखो, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। चलो इसको पहले ऊपर कर दूं, लो जी, देखो भाई, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि -1 पहले हो, 0 पति पत्नी बीच में हो, और +1 यहाँ पर हो, तो इस केस में इससे पहले वाला और इसके बाद वाला भाई बहन होते हैं, वो भी सगे, ठीक है ना। तो यहां से मैं एक चीज पता कर सकता हूं कि पति पत्नी का संबंध अगर कभी दिखे आपको, क्या दिखे भाई, पति पत्नी का संबंध अगर दिखे, तो घर के रिश्ते, जो घर के रिश्ते होते हैं वो तभी कामयाब हैं, मतलब तभी बनेंगे जब आपने कहा पति पत्नी के जस्ट बाद +1 हो, और पति पत्नी से जस्ट पहले क्या होगा, -1 हो, ठीक है ना। कैसे, फिर से लिख देता हूं, अगर ये पति पत्नी का संबंध है तो इससे पहले -1 आ जाए, तब घर के रिश्ते रहेंगे, या ये पति पत्नी का संबंध है इसके बाद +1 आ जाए तब घर के रिश्ते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं ऊपर वाले सवाल में देखता हूं, हमने कहा यहां पर ये पति पत्नी का संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपने कहा पति पत्नी का संबंध दिखा तो बाद में +1 होना चाहिए, तब जाके मैं कहूंगा कि वो बेटा है, तब मैं जाके कहूंगा बेटा है। तो आपने कहा लेकिन गुरुजी हाँ तो आपका पति पत्नी के जस्ट बाद 0 दिख रहा है, तो भाई 0 दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब वो व्यक्ति घर में न रह के कहाँ चला गया है भाई, ससुराल में, यानी सारे रिश्ते अब कहाँ के दिखेंगे, उसे ससुराल के दिखेंगे। जो आपके मम्मी है वो सास बन जाएगी वहां पर, जो पापा है वो वहां पर ससुर बन जाएंगे, जो आपका भाई है वो वहां पर साला बन जाएगा, जो आपकी क्या कहते हैं बहन है वो वहां पर क्या बन जाएगी भाई, साली बन जाएगी। और सेम यही बात पत्नी की साइड से भी आ सकती है, वही सास ससुर जेठ देवर और आपकी ननद, ठीक है ना, ये सारे रिश्ते बन जाते हैं, समझ में आई बात एकदम, यानी कुल मिला के इन लो वाले संबंध बन जाते हैं। अब मुझे बताओ पति पत्नी के बाद जस्ट 0 है, पति पत्नी के बाद क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, उसे बेटा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, बेटा बनाने के लिए, लेकिन बेटा नहीं है, तो आंसर क्या हो गया भाई, बताओ आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगर किसी को लगता है कि चीजें हैं तो एक बार फिर से देखो,
तीन अलग अलग बातें मैंने आपको बताई है, ठीक है, तीन अलग अलग बातें मैंने बताई हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग बातें हैं एक ही। क्या? कि पति पत्नी से पहले -1 दिखना जरूरी है, पति पत्नी के बाद आपका +1 दिखना जरूरी है। अगर पति पत्नी से पहले -1 या +1 में कोई भी एक है, कोई भी एक है, तभी मैं कहूंगा कि घर के रिश्ते हैं। क्या होंगे भाई? घर के रिश्ते रहेंगे। घर के रिश्ते में कौन कौन? तो आपने कहा मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, यही तो दिखेंगे फिर आपके। लेकिन अगर अगर ये आपके ना दिखे, ये आपके ना दिखे, तो फिर रिश्ते कहाँ चले जाएंगे? ससुराल में चले जाएंगे। ससुराल में फिर आपका बेटा कौन होगा? दामाद होगा। बेटी कौन होगी? पुत्र वधू होगी, यानी कि बहू होगी। क्लियर है बात एकदम? हाँ या ना कर दो इस बात पे, ठीक है ना। अगर आपको पति पत्नी से पहले -1 या +1 ना दिखे, तब की कहानी कह रहा हूं मैं। और यही तो हो गया हमारे साथ कहानी में कि पति पत्नी के बाद गुरुजी 0 दिख गया हमें। तो 0 दिख गया, तो भाई बी अब ई का संबंध जो होगा इन लो वाला होगा, यानी दामाद वाला होगा, ना कि बेटे का। सबको बात क्लियर? मजा आ गया इस बात को सुन के? ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। जाने क्या लेके आया अगला सवाल। हमने कहा ए एंड बी, हैशटैग आपका सी, एंड आपका डी, ठीक है। आपने कहा एंड का मतलब क्या है? पत्नी है। एंड का मतलब क्या है? पत्नी है। तो जी पत्नी आ गई। हैशटैग का मतलब क्या है? पिता है। हैशटैग का मतलब क्या है? पिता, यानी कि +1 है। हमने कहा एंड का मतलब क्या है? पत्नी है। क्या है भाई? पत्नी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। पूछ रहा है ए का डी से क्या रिश्ता होगा। रिश्ते भी कुछ ऐसे दिख गए आपको। अब यहां पर आपने कहा एक जनरेशन ऊपर है, बात एक जनरेशन ऊपर है, तो भाई अब बहू तो हो नहीं सकता और सिस्टर भी हो नहीं सकता। दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए। अब दिक्कत फंस गई सास और माँ में। इसमें फंस गई सास और माँ में। अब यहां पर आप मुझे बताओ, आपको मैंने भी कहा पति पत्नी के बाद +1 दिख जाए तो घर के रिश्ते हैं, ओके। पति पत्नी के बाद +1 दिख जाए, घर के रिश्ते हैं, ओके, डन है ये बात, ठीक है ना। यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन दूसरा पति पत्नी भी तो है, दूसरे पति पत्नी वाला संबंध भी तो है। इससे पहले क्या दिख गया हमें? -1 दिख गया। जबकि मैंने क्या कहा तुम्हें? मैंने क्या कहा भाई तुम्हें? ये कहा इनसे पहले क्या दिखना चाहिए? -1। क्या दिखना चाहिए? -1 दिखना चाहिए, तभी तो घर के रिश्ते रहेंगे, नहीं तो ससुराल पहुंच जाएगी बात। अब ससुराल पहुंच गई, नहीं पहुंच गई बात? अब बात ससुराल में आ गई है, तो ससुराल में मम्मी जी नहीं होगी। मम्मी जी की शक्ल में कौन होंगी? सास। कौन होगी? सास होंगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? सबको बात क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? तो बस ये बात ध्यान रखना कि पति पत्नी से पहले -1 होना चाहिए और पति पत्नी के बाद +1 होना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे माइंड में छप जाएंगी ये बातें, और जब छप जाएंगी तो फिर किसी चीज की नीड नहीं होगी। 4 या 5 बातें मैंने गिन के आपको लिखवाई है, ठीक है ना। अभी तक यही बात मैंने लिखवाई। अगर इसे एक पन्ने पे भी लिखोगे ना एक जगह, तो जब भी पेपर सोल्व करने बैठो ये सारे, तो वो पन्ना सामने लेके बैठ जाओ मेरे भाई। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी तीसरी चीज की आपको। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और आपका वो पन्ना होगा, बस धुआंधार लगाते रहो, ठीक है ना, धुआंधार। तो आंसर समझ में आ गया सबको भाई? चलो, W@Q, ठीक है। पूछ रहा है Q का K से संबंध, तो भाई Q ये रहा और K ये रहा। चलो चलते हैं, क्या कह रहा है भाई। Q परसेंटेज, तो Q परसेंटेज आपका है, और फिर T है, एंड है, Y है, @M है, परसेंटेज आपका K है, ओके। चलो भाई, हमने कहा इसका परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब बताओ मुझे? माँ, यानी कि +1। हमने कहा एंड का क्या मतलब है? पिता, यानी कि +1, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा इसका मतलब क्या है भाई? @ का मतलब बेटा, यानी कि -1। फिर हमने कहा यहां पर देखा जाए तो ये कौन है भाई? परसेंटेज आपकी माँ, यानी कि +1। सब चीज चल रही है भाई। आप मुझे यहां से बताइए, आप यहां से मुझे बताओ कि आपने देखा सब कुछ ओके है, लेकिन जैसे ही देखूं +1 3 पीढ़ी ऊपर, और एक घट गया तो 2 पीढ़ी, यानी कि +2 रहा। और +2 में क्या दिक्कत आ गई? बेटी नहीं होती, माँ नहीं होती, उड़ गया, अच्छी बात है। लेकिन पिता की माँ, वो भी 2 पीढ़ी ऊपर, पापा और मम्मी 2 पीढ़ी ऊपर,
माँ की माँ यानी कि नानी, वो भी 2 पीढ़ी ऊपर। अब समस्या आ गई, दादी है कि नानी है, कैसे पता चले? तो भाई इसके लिए भी एक बात ध्यान रखो, आज सारी कहानी बता दूंगा, कुछ चीज आपको बच नहीं रहेगी, मतलब बची नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं यहां पर आप हो, यहां पर कौन है भाई? आप हो, ठीक है ना। तो आपसे ऊपर मैं झांक के देखूंगा तो 2 प्यारे लोग आपको दिखाई देंगे। देखो, मम्मी पापा से प्यारे लोग कोई नहीं दुनिया में मेरे, ठीक है ना। उनसे बढ़िया, उनसे सुंदर व्यक्ति कोई नहीं है लाइफ में भाई, ठीक। चलो, तो मम्मी पापा, मम्मी पापा से भी ऊपर जाएंगे तो मम्मी की साइड चले तो कौन मिलेगा भाई? नाना नानी। बचपन यहीं तो घूमा है सारा, कहाँ पर? नाना नानी। फिर पापा की साइड जाएंगे तो कौन मिलेगा? दादा दादी, ठीक है ना, ये लोग। अगर मम्मी की साइड से जाऊं तो कौन मिलेगा भाई? मौसी मिलेगी, या आपको मामा मिलेंगे, ठीक है ना। कौन मिलेंगे? मामा। पापा की साइड से जाऊंगा तो कौन मिलेंगे भाई? चाचा। बड़े हैं तो ताऊ, और आपकी बुआ, ठीक है ना। कौन मिलेंगे भाई? बुआ। अब यहां से मुझे बताना, अच्छा इंग्लिश में हिंदी में बता देते हैं। इस साइड देखते हैं तो मैटरनल, विजिबल नहीं हुआ होगा। इस साइड साइड देखेंगे तो मैटरनल, यानी कि मम्मी की साइड से देखेंगे तो, और पापा की साइड से देखेंगे तो पैटर्नल। चलो भाई, ठीक है ना। अब जैसे मैंने मम्मी की साइड से देखा तो ये अंकल या आंट है, ये अंकल या आंट है, कैसे? मैटरनल। ये अंकल या आंट है तो ये कैसे हैं भाई? आपके पैटर्नल। मैंने कहा ये ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है, कैसे? मैटरनल। और ये ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है, कैसे? पैटर्नल, ठीक है ना। कोई दिक्कत इस बात से? चलो, यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब मुझे एक बात बताना कि भाई वो मौसी है या बुआ है, वो मामा है या चाचा है, वो मामा है या ताऊ है, वो नाना है या दादा है, वो नानी है या दादी है, कैसे पता चला आपको? तो आपने कहा आपसे ऊपर 2 व्यक्ति बैठे हैं, कौन? मम्मी और पापा, वही 2 प्यारे व्यक्ति। इन्होंने ही तो डिसाइड करा, इन्होंने ही तो डिसाइड करा कि भाई आप मौसी किसे कहोगे और बुआ किसे कहोगे, हाँ या ना कर दो। तो भाई आपसे एक पीढ़ी ऊपर बैठे 2 व्यक्ति ही बता पाएंगे कि आपको क्या कहना है किसी को। अब यहां पर यही था कि भाई वो पापा की साइड से है या मम्मी की साइड से है, तभी तो आप बोल पाओगे कि पापा की साइड से हुआ तो कौन है, पापा की साइड से हुआ तो कौन है। तो आपने कहा वो दादी है, मम्मी की साइड से हुआ तो नानी है। ये बताने वाले तो मम्मी पापा ही हैं, ठीक है ना। और किससे? आपसे। आपसे जब मैं ऊपर चलूंगा, कहां से चलूंगा? आपसे। अब पेपर में आप कौन होते हैं? तो जिससे पूछा जाए, आपसे ही तो पूछा जाएगा, जिससे पूछा जाए, यानी के आप हो। तो आप मुझे बताओ, जब के से चले तो एक पीढ़ी ऊपर कौन बैठा है? तो आपने कहा, जैसे ही मैंने झांक के देखा, कौन बैठा है भाई? परसेंटेज का मतलब माँ, तो यानी मम्मी बैठी है येरी। अब आप तुरंत मम्मी की तरफ से जाओगे तो मम्मी की माँ बोल दोगे, है ना, कि मम्मी की माँ यानी नानी है। रुको मेरे भाई रुको, कहानी अभी है, खत्म नहीं हुई। आपने कहा +1 और -1, तो ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है कि नहीं है? अगर ये मम्मी है तो ये पापा, ये बैठे लो, तो पापा यहाँ आ गए, हाँ या ना। अगर मैं आपसे मम्मी की साइड जाऊं और फिर अगला ही संबंध हमारा पापा का हो, और फिर मैं आगे कहीं भी घूम रहा हूं, तो फिर तो मुझे दादा दादी यही तो दिखेंगे, हाँ या ना। तो अब पापा जब यहाँ दिख गए हैं तो फिर पापा की साइड से दादी आंसर हो जाएगा। समझ में आई कहानी? सबसे पहले तो ये वाला ट्री समझ में आया, ये पेड़ समझ में आया कि नहीं आया? ये परिवार है हमारा, ठीक है भाई। ओहो, सभी चले गए अब तो। चलो, अब तो भाई ये मुझे यहीं को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे को समझो बात को। आपने कहा, फिर से देख लो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा चाहे थ्योरी लिख कर बता देता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपने कहा आपसे ऊपर, यानी आप ये रहे, आपसे ऊपर बैठी है मम्मी। कौन बैठी है भाई? मम्मी बैठी है, तो ये रही, यानी आपकी मम्मी। अब मम्मी की साइड से देखूंगा तो ये आपको मिलेगा ही, कौन? नानी। लेकिन जैसे हम देखते हैं, पहले +1 ये -1, तो टी और एम जो है आपस में पति पत्नी लिख लें, तो मम्मी के पति कौन होते हैं? तो वो आपके पापा होते हैं। और पापा की ये जो मम्मी है तो ये कौन होंगी भाई? दादी होंगी। तो संबंध हमें पता चल गया कि जो क्यू है वो आपकी क्या लगेंगी? दादी लगेगी। टी का पूछते आपसे तो वो आपके पापा लगते हैं। एम का पूछते आपसे तो वो एम आपकी मम्मी लगती, यानी सबके संबंध पता चल गए यहाँ से। तो पूछा किसका है? क्यू का। तो पापा की मम्मी यानी कि दादी।
समझ में आ गई बात? अब क्लियर हो गया। लेकिन ये बताने वाला कौन है? एक पीढ़ी ऊपर बैठा व्यक्ति। समझ में आ गई बात? चलूं आगे। अगला सवाल, क्यू का जे से संबंध बताना है। क्यू का जे से संबंध बताना है, ये रहा। लो आ जाओ भाई। तो हमने यहां पर लिखा क्यू परसेंटेज एम प्लस टी परसेंटेज के हैशटैग जे। ठीक है मेरे भाई। तो आपने देखा सबके जल्दी से जेंडर लिखे हमने। तो जेंडर लिखते ही हमें क्या दिखा भाई? परसेंटेज का मतलब क्या है? बहन यानी जीरो। जीरो बहन है, चलो ठीक है ना, सारी फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा प्लस का मतलब क्या है? पिता यानी कि +1। ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का पिता। ठीक है ना, परसेंटेज का मतलब बहन। और हैशटैग का मतलब क्या है? भाई यानी जीरो। अब हमने कहा कि एक पीढ़ी ऊपर है तो एक पीढ़ी ऊपर भाभी नहीं होती, पुत्र वधू नहीं होती, बचा कौन? मौसी और बुआ। अभी तो हमारी चर्चा इस बात पे हुई क्या, कि एक पीढ़ी ऊपर बैठा व्यक्ति हमेशा वही बताएगा जो एक पीढ़ी का अंतर लेकर आया है आपसे। तो आप ये रहे जे। आप कौन हो भाई? जे हो, ये आप हो। आपसे एक पीढ़ी का अंतर पता चला तो आपने कहा ये रहा। तो ये कौन बैठे हैं व्यक्ति? तो आपने कहा M प्लस का मतलब है पिता। तो पापा ये बैठे, तो पापा की साइड से मुझे बताओ मौसी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। यानी मैटरनल आंट मिलेगी क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो गया? सी। आंसर क्या हो गया मेरे भाई? सी हो गया। मजा आया कि नहीं आया? अगर आपको ये सवाल करने में पूरा मजा आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है, तो मेरे भाई कहो प्यार से कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। कमेंट में लव यू गुरुजी रुकना नहीं चाहिए। और कल 26 जनवरी के मौके से पहले पहले एक तूफान सा ला दो कि हाँ गुरुजी जय हिंद जय हिंद, गणतंत्र दिवस अमर रहे। ठीक है ना? बचपन में आपने स्कूल में, अभी भी आप बचपन में ही हो, सब छोटे ही हैं। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से सारी बात लिखा करो, जो होमवर्क दूं उसको लिखा करो पूरा अच्छे से। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा मेरे को। ठीक है ना? तो ऐसे इसको बार बार प्रैक्टिस करना, अच्छे से सारी चीज़ें देखना। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।